क्या कुछ कहोगे नहीं तुम? क्या कहूं मैं फेरित? अब क्या सुनना है मुझसे? बताओ क्या सुनना चाहते हो मुझसे? क्या कहूं मैं? सहरान। क्या सहरान फेरित? क्या है ये सब? हम किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं अंदाजा भी है? जबरदस्ती यहां लाया गया मुझे। दादा गुंडों की तरह हमारे घर में घुस गए और मुझे यहां उठा कर ले आए। जरा सा भी एहसास है कि किस अजियत से गुजर रहे हैं हम? क्या हुआ फेरित? क्या चाहते हो तुम मुझसे? यही कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी असीर बन के रहूं? बताओ तुम्हारे दादा क्या चाहते हैं? दादा, पेपर्स पर साइन करवाते ही तुमसे भेज देंगे यहां से। अगर वो वहीं कह देते तो दस्तखत कर देती। यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। क्या वाकई में इसीलिए लाए हैं यहाँ? मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। असल में मुझे नहीं मालूम क्या कहूं तुमसे। सहरान, तुम्हारे बाबा सोच भी कैसा सकते हैं ये कि अभी तो तुम्हारी तलाक भी नहीं हुई और वो उस आदमी से तुम्हारी शादी करवाने का सोच रहे हैं। वो इतना गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। जो कुछ तुमने किया क्या वो ठीक था? बताओ तुमने क्या किया और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? वैसे भी हमारी तलाक होने वाली है ना, तलाक हो रही है ना हमारी। अगर मेरे बाबा ने मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचा तो क्या गलत किया, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे सहरान। तुम मुझसे कैसे कह सकती हो? तुम अभी तक निकाह में हो, मेरे बीवी हो मेरी, और तुम्हारे बाबा वो इस चीज का हिसाब देंगे मुझे। मैं उनके इस हरकत का हिसाब। मुझे परवाह नहीं है, नहीं है मुझे परवाह। मुझ पे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। चाहकर मेरे बाबा से बात करो ना। बाबा से भी जाकर बात करूंगा। मेरे होते हुए वो तुम्हारी शादी करवाने का सोच भी कैसे सकते हैं? तो जाकर मेरे बाबा से बात करो ना, मुझसे नहीं। मैं बस खुद की जिम्मेदार हूँ और मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। मैं उस सब का हिस्सा नहीं थी। समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम हिस्सा होती भी तो क्या हो जाता? मेरे होते हुए तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ फेरित। दुआ करो कि ऐसा कुछ नहीं करे। करके दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ क्या कर सकती हो। तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, ये अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, फिर इतना गुस्सा किस बात पे कर रहे हो? कर लेती हूँ उससे शादी में, वैसे भी किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो बस ठीक है कर लेती हूँ, आसान है। सहरान देखो, सब्र मत आजमाओ मेरा। मजबूर मत करो मुझे, मत मजबूर करो मुझे। उस हद तक पागल हो जाऊंगा मैं। हो जाओ पागल फेरित, हो जाओ। इसके अलावा और कर ही क्या सकते हो? क्या तुम्हारा खानदान पागलपन के लिए काफी नहीं था? देखो क्या काम किया है उन्होंने। लोगों का सहारा लेकर जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लाया गया। एक शख्स ने भी मेरे लिए आवाज नहीं उठाई कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्या पता कि क्यों नहीं उठाई? मुझे परवाह नहीं है क्यों, लेकिन नहीं होना चाहिए था। हाँ तो हमें और क्या करना चाहिए था? जब तुम्हारे बाबा मेरी बीवी होते हुए तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर रहे थे तो क्या करना चाहिए था हमें? हाँ, उस वक्त बैठकर तमाशा देखते सहरान? क्या हम लोग यहाँ बैठकर तुम्हारी शादी की दावत का इंतजार करते? आज नहीं तो फिर कल फेरित, तलाक के बाद शादी का दावतनामा तुम्हारे घर जरूर आएगा और तुम जहनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना। पागल कर रही हो तुम मुझे? तुम मुझे जानबूझ के ये सब कर रही हो मेरे साथ? क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम मुझे सहरान, मार दूंगा मैं तुम्हें। मार दो। मार दो ना मुझे, मैंने कहा मार दो मुझे, मार दो मुझे, मार दो फेरित, मुझे मार दो।
रुको रुको रुको, रुक जाओ। तुम जाओ, मैं देखता हूं। सिफत आगा, आप यहां? खुश आमदीद। अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। अब हम रिश्तेदार हैं काजिम, जानते हो ना। हम कोई घर में बैठकर इंतजार करने वालों में से नहीं है। मैंने सोचा कि अगर हम तुमसे आने का कहेंगे तो तुम कहीं मना ना कर दो। तमाम आदमी तैयार हैं, घर के चारों तरफ मौजूद हैं। यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो लेकर कोई उड़ गया, मेरी बेटी को ले गए वो अपने साथ। तुम इसकी फिक्र ना करो, हम गपशप करने नहीं आए, मसले को हल करने के लिए आए हैं। अल्लाह राजी हो आपसे। यहां खड़े क्यों हैं? अंदर आ जाएं। आ जाएं, आ जाएं। खुश आमदीद। चलें। किसके साथ थी पार्किंग में? मैंने जो पूछा जवाब दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फेरित का ड्राइवर था वो, सहरान के बारे में खबर दे रहा था वो। प्लीज घर में किसी को मत बताना, वरना वो गलत समझेंगे मुझे, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। अब खुश हो तुम, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? अब तो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब से तुम किसी और मर्द से बात नहीं कर सकती। सुन लिया तुमने? सुन लिया मैंने। आराम से। ठीक है। मुझे अपना हाथ दीजिए। खुश आमदीद, आपने आके इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया। तुम कहाँ थे? वॉशरूम गया था। हम क्या करने वाले हैं? हाँ, कैसे हम लोग उस हालिस कौरहान से निपटेंगे? क्या सोचा है इस बारे में? हमारे आदमी बिल्कुल तैयार हैं और हम यहां तुम्हें लेने आए हैं। चलो एक कप कॉफी पीते हैं, फिर बात करते हैं। उसके बाद हम अपनी बेटी को लेने जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे किसी से कम मत समझो काजिम। मेरे कुछ आदमी यहां सफात के साथ रहेंगे और मैं अपने बेटे तारिक के साथ जाऊंगा और तुम्हारी बेटी को ले आऊंगा। या तो मैं यहां उसे ले आऊंगा या फिर वापस नहीं आऊंगा। पेलन, प्लीज रिलैक्स हो जाओ ना बेटा। तुम देखो 2 दिन में मैंने क्या कर दिया उनके साथ। अम्मी, इस बार आपने उस सहरान पर हमला किया है। फेरित अब चाहकर भी कभी मेरे पास नहीं आएगा। बेवकूफी की बातें मत करो तुम। जिस अहमक लड़के से तुमने मोहब्बत की है वो अपनी मर्जी के फैसले करने वाला नहीं है। जब से तुम हालिस साहब से मिलके आई हो तब से उन्हें इस बात का तो अंदाजा हो रहा होगा कि तुम कितनी डिफरेंट हो और तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी हुई है। आपको और कोई तरीका नहीं मिला?
कोई ऐसा तरीका जिससे फेरत को गुस्सा नहीं आता अम्मी? आई एम रियली सॉरी पेलन, लेकिन तुम्हारी माँ होने की हैसियत से मैं इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सिरान को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा जाओ जाके देखो कौन आया दरवाजे पे। आइए अंदर। मेरी अम्मी। हेलो जरीन साहिबा, खुशी हुई मिलके। मुझे भी खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी बेटी के बारे में जब खबर आई थी उन दिनों मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। उस वक्त मेरी बेटी और हमारे खानदान का एहतराम करने और उसका चेहरा छुपाने पर आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। पेलन साहिबा ने हकीकत दिखाने में मेरी बहुत मदद की। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मजलूम है तो मुझे इनका चेहरा दिखाना मुनासिब नहीं लगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसे क्या कहूँ, दूरअंदेशी या छठी हिस्स। मतलब आपने तो हर बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, लेकिन उस खबर की वजह से मेरी बेटी को बहुत नेगेटिव भी लिया गया। घर तोड़ने वाली कहा, इसका नाम उछाला गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक खानदान की वजह से जो पैसे से मोहब्बत करता है। इसीलिए उस खानदान की एक बेशरम बहू ने आपसे झूठ कहा। मेरे ख्याल से हमें इस मामले में तफसील से बात करनी चाहिए। बिल्कुल है। पेलन प्लीज मेरे और तैलान साहब के लिए कॉफी लाओगी? यस। अरे साहब, वकील ने कागजात तैयार करनी है, अगर आप देखना चाहें तो। अरे साहब, अननोन नंबर है। दिखाओ। हेलो। हालिस कुरहान, मैं सफत इल्हान ली, मैं अपने समधी के साथ हूं और हम तुम्हारे पास कॉफी पीने के लिए आ रहे हैं। सोचा तुम्हें बता दूं। इंतजार करूंगा, आ जाओ। काजिम अपने साथ सफात को लेकर यहां आ रहा है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अपने लोगों को भी तैयार कर लो, कहना कि सूरत हाल देखकर मामले को संभालें। जैसा आपका हुक्म।
मैं बाहर गार्ड्स के पास जा रहा हूँ, उनसे पूछना है कोई आया तो नहीं। अभी आता हूँ मैं। अपने बारे में भी कुछ बताओ बेटा। न तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ बताया और न ही हम जानते। देखिए, मेरा अभी बाहर जाना बहुत जरूरी है। वापस आकर बात करता हूँ आपसे। अभी बिजी हूँ थोड़ा, इजाजत दीजिए। सोना, कैसी हैं? मैं बोर हो गया था वहां। कुछ चाहिए क्या आपको? कुछ भी नहीं, बताया ना, बोर हो गया था वहां, इसलिए तुमसे बात करने आ गया। अगर चाहो तो मूवी देख सकते हैं। आओ बैठो। क्या खड़े होकर किस करोगी? कैसी बातें करे हो? बेशर्मों की तरह कैसे कह सकते हो ये? हैं? कुछ गलत कह दिया मैंने? किस करने में क्या बुराई है आखिर? अब तो हमारी मंगनी भी हो चुकी है। सोना, तुम मेरी मंगेतर हो और जल्द बीवी बन जाओगी। आंटी बुला रही है मुझे, देख कर आती हूँ, काम होगा उन्हें मुझसे। यस। दादा, दादा वो लोग यहां क्यों आए हैं? किसके लिए? वो उस लड़की को लेने के लिए यहां आ रहे हैं। लड़की तो मैं उनको दूंगा, लेकिन इन दस्तावेजात पर दस्तखत करने के बाद। दादा, खामोश। एक लफ्ज भी तुमने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादा, सेरान किसी और से शादी कर ले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कबूल नहीं करूंगा किसी सूरत भी। दादा, उन्हें ऐसा मत करने दे, रोक ले उन्हें। खामोश। एक लफ्ज और नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। फैसला मेरा होगा। चले जाओ यहां से। फिलहाल मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, नहीं कुछ सुनना चाहता हूं। जाओ यहां से। मेरे बुलाने पर आकर इन दस्तावेजात पर दस्तखत कर देना। सुन लिया ना तुमने? मैंने कहा निकल जाओ अब यहां से।
खुश आमदीद सफत आगा। बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। कुछ ज्यादा ही बूढ़े नहीं हो गए, लेकिन हरकतें तुम्हारी वही पुरानी हैं। सफात, अब तुम्हें यह सब जेब नहीं देता। मैंने सुना है कि तुमने खुद को घर पर कैद कर रखा है। ना ही तुम कहीं जाते हो और ना ही किसी से मिलना चाहते हो। तुमने जो मुझसे छीना है, अल्लाह तुमसे भी वही छीनेगा। तुम्हारे इन तासुरात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये तासुरात मेरे बच्चों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। तुम भी बहुत तकलीफ में हो हालिस आगा। बुढ़ापे ने तुम्हें भी कैद कर रखा है। कह चुके, अब जिस मकसद के लिए आए वो बयान करो जल्दी। सिर्फ यही बातें करनी थी? नहीं, तुम्हारे पास हमारी अमानत है, हम उसे लेने आए हैं। मगर सिर्फ यही मकसद नहीं आने का, बहुत जल्द तुम्हें इसका अंदाजा हो जाएगा। इंतजार करो, लेकर आता हूं मैं तुम्हारी अमानत। ठीक है। फैरिद को बुलाकर लाओ यहां फौरन। जी बेहतर। साइन करो इन दस्तावेजात पर। अगर तुम हमारे खानदानी नाम को अपना नहीं सकती, तो तुम्हें वो तमाम चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो तुम्हें हमने फराहम की।
आपके खानदान के नाम ने मुझे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। सहरान, चाहो तुम भी साइन करो जल्दी।